अरे तू है कौन जो तो मेरे कान में टांग अड़ा रहा है? देख अभी भी समय है, यहाँ से निकल ले बेटा। मुझे जानना चाहता है। हाँ तो है कौन? सुन मेरी बात, मैं कौन हूँ? कौन है तू? अरे शमशेर तू पहचाना मुझे? हाँ पहचाना। और तू ये कैसा भेष बनाया है यार? हरामजादे, इस भेष में लाने वाला कोई और नहीं, सबसे जड़ तू है। एक अच्छे देख, जो हुआ उसे सब भूल जा। अब ऐसा नहीं हो गया। भूला भूला, अगर भूला ना होता ना तो इस समय तू सही सलामत खड़ा नहीं बल्कि एक लाश बनकर पड़ा होता। घबरा मत, मारूंगा नहीं तुझे। अगर मैं तुझे नहीं मार दूंगा तो तेरे बाप तक खबर कौन पहुंचाएगा कि शमशेर तुम दोनों की मौत बन चुका है। और सिर्फ 5 मिनट, क्यों सिर्फ 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं। जितना उससे आराम करना है कर ले, लेकिन कम से कम 5 मिनट में जितने पाप किए हैं कुछ न कुछ पुण्य करके ये पाप की गिनती कम कर देना। और सुन मेरी बात, तुझे माफ कर रहा हूं। माफ तुझको अभी, हमेशा के लिए नहीं, अभी इस वक्त। माफ तुझको अभी इस घड़ी कर रहा, सीधे चुपचाप यहाँ लागत हुई लागू जा फिर जाता तवे लाग अपना मुखड़ा मुझे अपना दिखला। भाग्य अगर अपनी जिंदगी खैर जाता है और सिर्फ 5 मिनट पाला हो तो मारे वाले ज्यादा मेहनत पर तुम दोनों की मौत बनकर आ रहा है। पहुंच गए यहाँ से। अरे देवी जी, जी साहब जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? सुनिए मेरी बात। चला जाए टाइम अरे भाई जाके ड्यूटी है, काम पर जाए 5 बजेगा। साहब जी, आप पूछ रहे हैं
तो आपसे सब कुछ बताऊंगी। हरे मान सिंह की लाडली, हरे सविता मेरी। हरे मान सिंह की लाडली, हरे सविता मेरी। हरे गाँव हमारा सुंदर क्या कहा? मान सिंह की बहन और नगर की रहने वाली बहुत बड़ी गलती कर दी। उस हरामजादे से तुझे बचा लिया, उससे तो तुझे बचा लिया, लेकिन आज मुझसे तुझे कौन बचाएगा? आज तुझे मैं ऐसी मौत मारूंगा कि तेरे भाई की रूह कांप जाए, तुझे भी इस दर्द का आभास हो कि जब एक भाई से उसकी बहन बिछड़ती है तो उसका दर्द कैसा होता है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इसी तरह मैं ही गिड़गिड़ा रहा था तेरे भाई के सामने, परंतु उसने मेरी एक ना सुनी। आज जुदाई का दर्द तेरे भाई को जरूर आभास करवाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। सरदार जी आपसे जैसे ही माँ का शब्द सुनती हूँ
मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अपनों से बात करती हूँ। सरदार जी, मेरी माँ, कौन हो तुम? और इस लड़की की जान बचा रही है और आप कह रही हैं कि आबरू लुटने से बचाई है। सरदार जी, मैं सुंदर नगर की रहने वाली हूँ सरदार जी। सुंदर नगर? हाँ। क्या नाम है आपका और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे स्वामी जी थे, लोग जिन्हें कमल कहा करते थे सरदार जी। 2 बच्चे थे, बेटे का नाम शमशेर और बिटिया का नाम ममता था। बहुत पुराने बच्चे थे सरदार जी, एक साथ में पढ़ने स्कूल जाया करते थे, लेकिन उस हरामजादे ठाकुर की नजर मेरे बच्चे पर पड़ी। मेरे बच्चा की इज्जत लूट लिया गया और उसकी इज्जत आगे में ठेकेदार से जान से मार दिया गया और इल्जाम में मेरे बच्चे को फंसाया गया। क्या कहा? उस ठाकुर के कहने में आके मैं अपने होश खो बैठी, अपने शमशेर को बहुत मारा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस वाले उसे मार दिए होंगे। कहाँ मिलेगा मेरा शमशेर? शमशेर और ममता? अरे बुढ़ी माँ, तुम्हारा बेटा अपनी बहन के खून की जान, क्या वाकई में, क्या सच में तुम्हारा बेटा ही खूनी था? नहीं सरदार जी, खूनी में नहीं बल्कि खूनी आए जिस शराबजादे ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। बुढ़ी माँ, जब तू अपने बेटे को मार रही थी, क्या तेरा बेटा तनिक भी रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं? ठाकुर की बातों में आ गई बेटा, अपने मासूम बच्चे की बात में नहीं समझ सकी, अपने दिल में पत्थर दबा लिया करोगे। कैसे निर्दयी माँ है तू, अपने बेटे की, अपने खून की, अपनी औलाद की बातों पे विश्वास न किया और उसे दंड देकर कानून के हवाले कर दिया। क्या इस वक्त तेरा बेटा कहाँ है बुढ़ी माँ? शायद वो संसार में जीवित होगा या नहीं, क्योंकि नशा में पुलिस वाले उसे क्या किया हो। आज तू अपने बेटे को याद करके विनाश कर रही है। जिस बेटे के संग में, जिस बेटे के साथ इतनी ममता भरी माँ का प्यार हो, उसका कोई बात भी वादा नहीं कर सकता। तू अपने बेटे से मिलना चाहती है? सरदार जी, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं बोलूंगी, किसी के टुकड़े को बिना दूंगी। अगर तू अपने बेटे से मिलना चाहती है तो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा, मैं तेरे बेटे शमशेर को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। यह मेरे मालिक, मेरे बाबूजी का सपना था, मेरे बाबूजी का सपना था कि मेरा बेटा शमशेर पढ़ लिख कर नेक इंसान बने। इसीलिए मेरी माँ दिन दिन भर मजदूरी करती थी, किसी न किसी तरह से हम दोनों भाई बहन की परवरिश की। आज मेरी माँ मुझे इस हाल में देखेगी, कहीं मुझे सदमा न लगे, अपने प्राण न त्यागे। क्या मेरे मालिक, मुझे इस हाल में
देखकर मेरी माँ को कुछ न हो ऐसी सेहत शक्ति प्रदान करना मांगे। देखिए जो सब तेरे सामने खड़ा है, कोई डर नहीं, तेरा अभागा बेटा सबसे कभी बच्चों से बेटा शब्द सुनकर तेरे गले से और तेरे चरण छूने को तरस गया, और आज मिला तो किस हाल में मिला माँ। सबसे माँ हो सके तो मुझसे बात करते बोलना, किस बात कर रही है माँ? मैं जाने में अपने समाज को बैठी तेरी बातों को नहीं समझ सकी बेटा। और हाँ, आज तक तो उनसे पूछता था ना बेटा कि बाबूजी कहाँ है? हाँ, लेकिन मैं तुझसे हमेशा कहती रही कि वो परदेश में है बेटा, लेकिन वो परदेश में नहीं, इस संसार में ही नहीं है। क्या? हाँ बेटा, उनकी बेटी अपने से नहीं हुई, पर क्यों नहीं मारा गया है? क्या कहा? सबसे बाबूजी का खुहार उनके बाद का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, वही हराम दादा उस कुत्ते ने हमारी दुनिया उजाड़ा है, हमें खून के आंसू मिलाया देखा लोगों के हाथों में चोरियां होगी और ये कलाई सुनिए बेटा, मुझे आशीर्वाद देवा, मेरी माँ की कलाई चोरी करने वाले को मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा माँ। देवी जी, और आज तो जिसकी जान लेने जाता था ना, तेरे जाने के बाद इसका भाई हमारे घर आया था, अपना पैसे मांग रहा था, पैसा न पाने पर मालूम में क्या किया उसने, उसे बहुत मारा बेटा, मेरे तन से सारे मुझसे पुराने का वादा किया। उस वक्त अगर ये बेचारी न आती तो आज चाहे तो मुझसे नहीं मिलता होगा। आज ये हाथ एक साक्षात देवी के प्राण लेने जा रहे थे। आज तक सिर्फ सुना ही था कि दानव के घर में कभी देवी का अवतार होता है, परंतु विश्वास नहीं किया था। आज दानव के घर में साक्षात देवी के दर्शन करके मेरे मन को विश्वास हुआ। ऐ देवी जी, मैंने जो पाप आपको साथ किया क्षमा कर तो काबिल नहीं, लेकिन आप एक देवी है, हो सके तो इस अभागे को क्षमा कर। अगर मेरे भैया ने तुम्हारे साथ ऐसे किया है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी और हरामजादे को सजा मैं भी दूंगी। माँ, मुझे आशीर्वाद देना और मैं चल रहा हूँ उस हरामजादे की हवेली। देवी जी को लेकर मेरे पीछे पीछे तू भी आना माँ। चल तेरे पीछे मैं भी आ रही हूँ बेटा। आज तेरे दर्शन हो गए। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं पापी
कभी अपने माँ के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा माँ। माँ कब के बिछड़े मेरे इस रास्ते के सारे कांटे खत्म हो गए। आज मैं नहीं मुझे छिलवा लूंगा, लेकिन मेरा शेर सुल्तान ही नहीं आया। इंतजार करता जमींदार साहब क्या हो गया? अरे शमशेर की बात करता है। वही शमशेर हुआ जमींदार साहब, जिसको आपने उसकी बहन के खून के इल्जाम में फंसाया है। इतने समय खूंखार डाकू बन चुका है, लेकिन वो तो पुलिस के हिरासत में था। हाँ जमींदार साहब, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आता है कि पुलिस के चंगुल से बच कैसे गया। वो तेरे पीछे पड़ा है। हाँ जमींदार साहब। सुल्तान आने दे, आने दे। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर ही भागता है। सुंदर नगर में अगर मेरी हवेली में आया तो ये सोच ले, वो नहीं उसकी बात जाएगी। आओ आओ, बैठकर कुछ सोचते हैं। ये खिलौने दूर हटा, खिलौने हमें मत दिखा। ऐसे खिलौने हम बचपन से खेल के आए हैं। सही तरीके से नहीं खेला है। आज मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे खेला जाता है। क्या सिखाएगा मुझे? मुझसे टकराना चाहता है, लड़ना चाहता है। अच्छा
अच्छा, बलवान और मुझे धमकी दे रहा है। मौत की धमकी देता कि तेरे सलाम, मौत की धमकी देता कि तेरे सलाम, मौत से हरगिज़ मैं डरने वाला नहीं। सच बता दे कुत्ते, क्या इरादा तेरा, शायद तूने मुझे अभी चाहा। मेरी ताकत तुझको फिकर है नहीं, मेरी ताकत फिकर है नहीं, इसलिए तू गलता जहर जा रहा है। चला जा यहाँ से, कहाँ मार ले, वरना अंजाम इसका तू जानता है। अपनी करने की अब तू सजा पाएगा, मारूंगा तुझे छोड़ सकता है, मारूंगा तुझे छोड़ सकता नहीं। अब तो मेरा दम की कसम, तू ये गोली चला, पीठ पीछे कभी भी दिखाऊं नहीं। छाती भी साज हूँ मैं, सुन ध्यान से, सर तेरे सामने मैं झुकाऊं। खबरदार, कुत्ते जुबान रोक ले, वरना अंजामे से काबुला पाएगा। मारूंगा तुझे कुत्ते ऐसी जगह, मारूंगा तुझे कुत्ते ऐसी जगह कि तू माने नहीं। हाथ कटवा लूंगा, हाथ कटवा लूंगा। होश में पागल हो गया है, जानता नहीं है, मान सिंह की हवेली मौत का कुआं है। आने वाले के पैर के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वालों के पैर के निशान नहीं मिलते। जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, मान सिंह की हवेली कोई हवेली नहीं, ये तो मौत का कुआं है। ना जाने कितने गरीबों की कब्र बनी होगी इसमें, लेकिन आज मान सिंह के हाथों से बनाए हुए इस मौत के कुएं में मैं स्वयं मान सिंह की कब्र बनाया। नहीं मानेगा, कपड़ा चाहिए, ले ले कपड़ा, ये ले धुलाई के लिए, धुलवा के लाएगा। पहचाना भैया, पहचाना मुझे? आशा, आशा उससे कहती थी ना ठाकुर कि तू मुझे जीवित भी नहीं छोड़ना। आशा याद रखना बरखुरदार, ऐसी मौत मारूंगी, ऐसी मौत मारूंगी, एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा। अरे आशा कैसी बात करती हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया। तो कहाँ कहाँ ढूंढा?
अगर भागेगा तो मेरी मार में इसको पता चला इधर खड़ा हो क्यों रे मुझे होटल ले जाने की बहुत जल्दी है ना अब नहीं जा पाए नहीं आज चलेंगे हमने तेरे साथ बहुत जाती की है।